नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड पावर कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी को लेकर, जहां पर दोस्तों बिहार स्टेट में जो पावर सप्लाई है उसको बेहतर बनाते हुए एनटीपीसी के द्वारा बिहार के नबीनगर थर्मल पावर प्लांट में एक और यूनिट को बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है एंड साथ साथ में इसका ऑपरेशन भी कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों अभी मैंने 1-2 दिन पहले आपको बताया था कि बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बरौनी सुपर थर्मल पावर स्टेशन एंड साथ साथ में पटना डिस्ट्रिक्ट में जो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ पर कुछ न्यू यूनिट्स को बनाकर कंप्लीट किया गया था जिनको ऑपरेशनल भी कर दिया गया था। एंड नाउ नबीनगर थर्मल पावर प्लांट जो कि बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर भी एक न्यू यूनिट को बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है जिसको ऑपरेशंस भी कर दिया गया है। और वही बात करें इसकी कैपेसिटी की तो ये 250 मेगावाट की एक यूनिट है जो कि इस पावर प्लांट की 4th यूनिट है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर 3 और यूनिट्स को ऑपरेशंस किया जा चुका है जिनमें से हर एक की कैपेसिटी 250 मेगावाट की थी। एंड ना दोस्तों इसके चलते आने वाले समय में बिहार स्टेट में जो पावर सप्लाई है वो और भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज की जो एसेट क्रिएटिंग एजेंसी है यानी कि जो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनका जो लैंड पार्सल लीजिंग का बिजनेस है उसको और भी एक्सपैंड करेंगे। एंड इसी के चलते इस काम के लिए इस बार हमारे जो RLDA है उन्होंने राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन जो कि राजस्थान उदयपुर में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है उसको सिलेक्ट किया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी इंडियन रेलवेज है और उनके जो रेलवे स्टेशन होते हैं वो काफी बड़ी जगह में फैले होते हैं, जहां पर मोस्टली जो जगह होती है वो वैकेंट पड़ी होती है। एंड इसी के चलते हमारी जो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो ये जो वेकेंट लैंड है इसको लीज पर देके रिवेन्यू भी जनरेट कर रही है एंड साथ साथ में यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट भी कर रही है। एंड इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस बार उदयपुर का जो राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन है उसको सिलेक्ट किया है, जहां पर अराउंड जो लैंड लीज पर दी जाने वाली है उसका एरिया 2500 स्क्वायर मीटर का है। एंड यहाँ पर टूरिज्म, रिटेल, एम्प्लॉयमेंट, लोकल इकोनॉमी, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो डेवलपमेंट है वो किए जाने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे देश में बन रहे एक न्यू ब्रिज को लेकर, जहां पर दोस्तों असम स्टेट के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट एंड माजुली डिस्ट्रिक्ट इन दोनों के बीच में जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए असम स्टेट में एक न्यू ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसको असम स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो असम स्टेट का जो माजुली डिस्ट्रिक्ट है वो एक इस तरह का डिस्ट्रिक्ट है जो कि आइलैंड की तरह है। एंड ये हमारे देश का फर्स्ट आइलैंड है जिसको एक डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया गया था। एंड ये जो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा सराउंडेड है। एंड क्योंकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी है इतनी बेहतर नहीं है और क्योंकि साथ साथ में ये असम स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट के द्वारा विजिट की जाने वाली प्लेस है, तो इसी के चलते यहाँ पर जो प्रॉपर कनेक्टिविटी है वो होनी जरूरी है। एंड इसी को देखते हुए यहाँ पर एक न्यू ब्रिज का कंस्ट्रक्शन लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर 8.25 किलोमीटर लंबे एक ब्रिज को ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। एंड जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होगा इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा फंड किया जाएगा, जिनके द्वारा यहाँ पर 927.47 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी इसकी मेंटेनेंस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं और प्लान्स के अकॉर्डिंग इसको अगले 4 सालों के अंदर अंदर बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा और नवंबर 2025 तक इसकी ओपनिंग रखी गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन कोल माइनिंग जायंट कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर, जहां पर हमारे देश में जो कोल ट्रांसपोर्टेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में उनका जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी एक्सपांड करेंगे। एंड इसी के चलते उनके द्वारा उनका जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के लिए 19,650 करोड़ रुपीस की बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इनके प्लान के बारे में बताऊं तो सबसे पहले जो कोल इंडिया लिमिटेड है उनके द्वारा अकेले ही 3 न्यू रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। इनका जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको सेंट्रल कोलफील्ड्स एंड महानदी कोलफील्ड्स जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है वहां पर किया जाने वाला है। एंड इनके कंस्ट्रक्शन के लिए इनके द्वारा 7,994 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड इसके चलते आने वाले समय में जो कोल इंडिया लिमिटेड की कोल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है फिर जो कैपेसिटी है वो 170 मिलियन टन पर एनम तक और भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ इनके द्वारा 4 और न्यू रेल लाइन का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिनको छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा इन तीनों स्टेट्स में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। एंड इनके कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने 4 अलग अलग जो रेल जॉइंट वेंचर्स हैं उनके साथ में पार्टनरशिप कर ली है। एंड इन रेल लाइन्स के लिए इनके द्वारा 11,656 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड इनके एक बार बन जाने के बाद में इनकी जो कोल ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी होगी वो 160 मिलियन टन पर एनम तक और भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड ओवरऑल इनकी ये जो 19,650 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, इसके चलते टोटल आने वाले समय में इनकी जो कोल ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है वो 330 मिलियन टन पर एनम तक इंक्रीज होने वाली है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई एंड इसके सबर्ब्स में जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बेहतर बनाने के लिए एंड उसको और भी इंक्रीज करने के लिए महाराष्ट्र की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो एक न्यू प्लान सामने लेकर आई है। एंड इसके अकॉर्डिंग मुंबई में जो हो बस सर्विस है, जिसको होपन एंड होप ऑफ सर्विस भी कहा जाता है, वो लॉन्च कर दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हो बस सर्विस होती है ये होती क्या है। तो ये एक इस तरह की बस होती है जो कि टूरिस्ट सेंट्रिक होती है एंड मोस्टली वर्ल्ड की हर एक कंट्री में इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड स्पेसिफिकली इनको जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए ही चलाया जाता है। एंड इन बसों में जो टूरिस्ट सफर करते हैं वो जितनी मर्जी बार हो सके उतनी बार चढ़ सकते हैं और उतनी बार ही उतर सकते हैं। और वही बात करें इस हो बस की जो कि मुंबई में इंट्रोड्यूस की गई है, तो ये एसी इलेक्ट्रिक बसेस हैं जिनको ब्रिहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी कि बेस्ट के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। एंड एज ऑफ नाउ इनिशियली जो फर्स्ट बस सर्विस है उसको गेटवे ऑफ इंडिया से जुहू चौपाटी के बीच में लॉन्च किया गया है, जहां पर CSMT, बायकुला जू, सिद्धिविनायक टेम्पल, बैंड स्टैंड बांद्रा, जुहू चौपाटी, इस तरह के टोटल 9 हॉल्स एंड टूरिस्ट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। एंड इसी के सक्सेस रेट को देखते हुए आने वाले समय में मुंबई में जो और भी हो बस सर्विसेज हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन ट्रक्स एंड बसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी VECV को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो ड्राइवर्स हैं उनके स्किल्स को बेहतर बनाने एंड साथ साथ में जो न्यू ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए VECV, जो कि वोल्वो ग्रुप एंड आइशर मोटर्स की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, उन्होंने एक न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉन्च कर दिया है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में लॉन्च किया गया है। एंड इसको उन्होंने न्यूजीलैंड बेस्ड फिनिक्स फाउंडेशन के साथ में मिलकर लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसको महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में जो लातूर सिटी है वहां पर लॉन्च किया गया है। एंड इसको लॉन्च करने के लिए उन्होंने हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उनकी भी मदद ली थी एंड ये PPP मॉडल पर यहाँ पर स्टेब्लिश की गई है। और वहीं बात करें इसके कुछ फीचर्स की, तो ये अराउंड 12 एकर्स के एरिया में फैली है, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज जैसे कि ड्राइविंग प्रैक्टिस ट्रैक, ऑटोमोबाइल लैब, ट्रेनिंग व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट, इस तरह की फैसिलिटीज को सेटअप किया गया है, जो कि आने वाले समय में हमारे देश के जो ड्राइवर्स हैं उनके स्किल को और भी बेहतर बनाने में अपना योगदान देगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड एडटेक स्टार्टअप अपग्रेड को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका जो एडटेक बिजनेस है उसको एक्सपांड करते हुए स्पेसिफिकली जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर बेहतर बनाते हुए अपग्रेड के द्वारा ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ग्लोबल स्टडी पार्टनर्स को एक्वायर कर लिया गया है। एंड इसको एक्वायर करने के लिए इनके द्वारा $16 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इनमें कर दी गई है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ द अपग्रेड है उनकी प्रेजेंस इंडिया में काफी अच्छी है, जबकि बाहर इनकी जो प्रेजेंस है वो अभी इतनी बेहतर नहीं है। और वहीं जो बायजूस है उन्होंने तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक्वायर भी कर लिया है, लेकिन अब इस बार इन्होंने जो ग्लोबल स्टडी पार्टनर्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है इसको पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है। एंड इसका जो 100% स्टेक है इसको एक्वायर करने के लिए इनके द्वारा $16 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी कर दी गई है, जिसके चलते ये इनकी फर्स्ट ओवरसीज एक्विजिशन बन चुकी है। और वैसे मैं दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जो ग्लोबल स्टडी पार्टनर है ये ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट है, जिनकी प्रेजेंस UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US इस तरह की कंट्रीज में है। और क्योंकि अब अपग्रेड ने इनको एक्वायर कर लिया है तो इसके चलते अपग्रेड की जो प्रेजेंस है वो US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन सब कंट्रीज में भी हो गई है। एंड साथ साथ में अपग्रेड के द्वारा ये भी कहा गया है कि वो ये जो ग्लोबल स्टडी पार्टनर्स है इनको एक्वायर करने के साथ साथ में इसके और भी ग्रोथ के लिए इसमें $10 मिलियन की और भी इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से करने वाले हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में साइन किए गए एक अग्रीमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों उत्तराखंड स्टेट में जो वाटर सप्लाई एंड जो सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में एक और लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसकी वैल्यू अराउंड $125 मिलियन की है। सो बेसिकली दोस्तों पिछले 1 महीने के अंदर अंदर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में बहुत सारे लोन एग्रीमेंट्स को साइन किया है। और वही बात करें इस लोन एग्रीमेंट के बारे में जो कि उत्तराखंड स्टेट के लिए साइन किया गया है, तो इस लोन के अकॉर्डिंग उत्तराखंड स्टेट में जो देहरादून का साउदर्न एरिया है वहां पर सबसे पहले 136 किलोमीटर के जो न्यू वाटर पाइप सिस्टम है उसको डेवलप किया जाएगा, क्योंकि वहां पर जो पुराने सिस्टम है वो खराब हो चुके हैं। एंड इसके चलते देहरादून का जो साउदर्न एरिया है वहां पर अराउंड 40,000 पीपल्स को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। एंड इसके अलावा इस लोन के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट में स्मार्ट वाटर मीटर्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवरेज नेटवर्क्स, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम, इस तरह की जो थिंग्स हैं जो कि वाटर सप्लाई से रिलेटेड है और सैनिटेशन से रिलेटेड हैं उन पर काम किया जाने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।